हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज करवा चौथ का त्यौहार है जो कि सारी सुहागिनी औरतें अपने पतियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। और ये व्रत निर्जला तब तक रखती हैं जब तक चंद्रमा को अर्घ्य ना दे लें। तो पूरे दिन वो निर्जला व्रत रखती हैं। उसको मैंने रखा था और मेरी मम्मा ने भी रखा था, हम दोनों ने इस व्रत को रखा था। और जब शाम हुई तो हम लोगों ने अच्छे से तैयार होकर सारी तैयारियां कर ली थी। वैसे दिन में ही सारी मैंने तैयारियां कर ली थी, करवा पूरा भर लिया था प्रॉपर तरीके से और अच्छे से थाली वाली लगा दी थी। ये सब मैंने पहले से ही कर लिया था और तैयारी मैंने दोपहर में ही कर रखी थी, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि शाम के टाइम में फिर हड़बड़ाहट हो जाती है और तैयार भी नहीं हो पाते हैं हम लोग अच्छे से। और मेरा बेबी भी छोटा है जिसकी तबीयत भी अभी ख़राब है, तो फिर इस वजह से जब तक वो सो रहा था तब तक मैंने अपनी सारे काम निपटा लिए। और उसके बाद छत पे हमने साफ़ सफाई कर ली थी, हमने वहीं पे पूजन किया था। और हमारे यहाँ रिचुअल्स है कि छत पे पूरा करवा माता बनाई जाती हैं, चाँद बनाए जाते हैं, वहीं पे हम लोग पूजा करते हैं। तो मैं वही यही छत पे बना रही थी। और ये बहुत अच्छे से नहीं बना पाई, पर जितना हो सका पॉसिबल मैंने उतना बनाया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस तरीके से पूरा डेकोरेशन किया था। यहाँ पे मैंने पूरा चाँद और सूर्य बना दिया था, करवा माता को बनाया था। और कलश रखने के लिए यहाँ पे मैंने वो सब भी प्रॉपर तरीके से बना दिया था। उसके बाद शाम को हम लोग अच्छे से रेडी हुए, मैं और मम्मा दोनों लोग अच्छे से तैयार हुए थे। फिर हम लोग छत पे आ गए थे सारा सामान लेके। और फिर हमने अच्छे से पूजा किया पूरा एकदम विधि विधान से। यहाँ पे मम्मा भी अच्छे से पूजा करी है, उसके बाद मैंने भी किया। फिर हमने दिया आरती की और हमने यहाँ गणेश जी की आरती की, क्योंकि इसमें गणेश जी की आरती शुभ मानी जाती है। और फिर हम लोग तो क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से करने के बाद हम लोग पहले ही थोड़ा सा आ गए थे ऊपर, तो चाँद निकल आया था 8:15 पे ही निकल आया था। बट क्या होता है ना कि जैसे अगल बगल ढेर सारे घर उठे रहते हैं, बने रहते हैं, तो वो चाँद क्लियर दिखता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। और फिर जब हम लोगों को भी चाँद दिखने लगा तो हम लोग भी चाँद को अर्घ्य दिए। सबसे पहले मम्मा ने अर्घ्य दिया, उसके बाद फिर मैंने अर्घ्य दिया चाँद को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जब तक आप चाँद को अर्घ्य ना दे लें तब तक आपका व्रत पूरा नहीं होता है। और इस व्रत का सबसे बड़ा यही उपागम है कि आप चाँद को अर्घ्य दीजिए। और उसके बाद फिर पापा जी नीचे चले गए थे भैया को लेके, और फिर पापा जी को ऊपर बुलाया गया और मम्मा ने उनकी अच्छे से पूजा किया, अक्षत वत डाला और फूल चढ़ाया मम्मा ने, और उनकी पापा जी की आरती की। और मम्मा ने जल्दी से पैर वैर छुए। फिर वो घड़ी आती है जब हम औरतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है अपने पतियों के हाथ से पानी पीने का। और वो घड़ी आ चुकी थी। फिर पापा जी ने पेड़ा लिया और मम्मा को पहले पेड़ा खिलाया और उनको पानी पिला के उनका व्रत पूर्ण किया। ये बहुत हम औरतों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब हमारे पति हमारे साथ रहते हैं और अच्छे से हमारा व्रत पूर्ण करते हैं। वैसे यहाँ पे मम्मा पानी पी चुकी थी और पापा जी को फिर मम्मा ने भी सब कुछ खिलाया, पेड़ा खिलाया और पानी पिलाया था। और उसके बाद जब मम्मा ने फिर से पैर छुए थे पापा जी के, और फिर पापा जी नीचे चले गए थे भैया के पास, तो फिर आती है हमारी बारी। हमारे चाँद भी आ चुके थे और इनकी फिर मैंने आरती की अच्छे से और इनका पूजन किया। और अक्षत और फूल चढ़ा के फिर मैंने पहले चाँद को देखा चलनी से और फिर मैंने इनको चलनी से देखा। मम्मा शुरुआत से चलनी से नहीं देखती थी, तो मम्मा ने नहीं देखा, वो मम्मा ने नया रिचुअल नहीं किया। बट मैंने शुरुआत से किया है, तो मैंने ये किया कि चलनी से जो चाँद को देखते हैं फिर अपने पतियों को देखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनका तिलक लगाया और उसके बाद फिर इनको पहले मैंने मिठाई खिला दिया था और पहले इनको पानी पिला दिया था। इनका व्रत नहीं था बट मैंने पहले ही इनको खिला दिया था। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे खिलाया। पहले थोड़ा सा पेड़ा खिला रहे थे, फिर ढेर सारा पेड़ा इन्होंने मेरे मुंह में अचानक से खिला दिया। और उसके बाद फिर हमने पानी पिया और फिर मैं इनके पैर छुई। यहाँ हमारा भी व्रत पूर्ण हो चुका था। और उसके बाद मैंने अपने पति से लंबी आयु के लिए उनके आशीर्वाद लिया। और फिर यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ थोड़े से जो मैंने पिक्चर्स लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। बाकी आप मेरे वीडियो पे बने रहिए लास्ट दिन तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।